हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक हमारा बहुत ही अच्छा वीक रहा, जिसमें सबसे पहले तो हमने किया था हमारी पब्लिक फाइनेंस के अंदर बेसिक्स इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह बताई। फिर उसके बाद हमने उसमें पब्लिक फाइनेंसिंग और प्राइवेट फाइनेंसिंग में डिफरेंस किया। डिफरेंस कौन सा होता था? एक तो हमने बात की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं पब्लिक फाइनेंसिंग और प्राइवेट फाइनेंसिंग में, और उसमें डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिससिमिलैरिटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिससिमिलैरिटीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर फिस्कल फंक्शंस। फिस्कल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फिस्कल फंक्शंस में क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे इसमें पढ़ने होते हैं हमको, कितने फंक्शंस हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं। मेजर तौर पे आज हम अपने फिस्कल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोला मेजर फिस्कल फंक्शंस, और सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना प्रोफेसर साहब का। अरे हमारा नहीं, मुस्ग्रेव साहब का नाम याद रखना है आपको, कि ये फिस्कल फंक्शंस किसके हिसाब से हैं। प्रोफेसर मुस्ग्रेव। देर आर 3 मेजर फंक्शंस, और फंक्शंस कितने हैं? 3 मेजर फंक्शंस हैं। इनको बजटरी फंक्शंस भी कह देते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, और किसको परफॉर्म करने होते हैं? गवर्नमेंट को। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, कितनी बात ध्यान रखनी है आपको, नोट करते जाइए साथ साथ। नंबर 1, 3 मेजर फंक्शंस हैं। इनको दूसरा बजटरी फंक्शन भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता वहाँ फिस्कल फंक्शन भी दे सकता है और बजटरी फंक्शन भी लिख सकता है, तो इसलिए आपको दोनों नामों को याद करना पड़ेगा। और कौन परफॉर्म करता है? गवर्नमेंट करती है। कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। सबसे पहला है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। कौन कौन सा हो गया? एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। एडीएस, एडीएस के नाम से याद रखेंगे, ठीक है जी। अब इसे ध्यान रखना है, मेजर फंक्शंस को एडीएस के नाम से याद रखना है आपको, ठीक है। कोई भी नाम बना सकते हैं, कोई भी निमोनिक बना सकते हैं आप इसको लर्न करने के लिए। अब फंक्शंस बात करते हैं धीरे धीरे। एलोकेशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देयर आर सर्टेन केसेस इन विच, अब देखो कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी ह्यूमंस की सभी वांट्स को पूरा नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे ही पूछने लगूँ कि आपकी वांट्स क्या क्या हैं, तो आप हज़ारों वांट्स बता देंगे और कहेंगे अरे मेरी ये वांट्स तो पूरी नहीं हो रही। पर उन वांट्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। अब ये हो रही है कि ऐसा है कि जिन ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स हैं, अगर उनको ही पूरा नहीं किया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। और गवर्नमेंट आकर के क्या करती है? गवर्नमेंट आकर के आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करती है, और गवर्नमेंट को उसके लिए एलोकेशन करना पड़ता है फंड्स। तो उसके बारे में बात हो रही है कि गवर्नमेंट क्या क्या फंड्स एलोकेट करेगी, कैसे कैसे करेगी। चलिए आइए पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस इन विच द वांट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इसके बारे में बात हो रही है वांट्स के, ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैनॉट सेटिस्फाइड। कह रहे हैं जो इंडिविजुअल होता है उसकी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता मार्केट मैकेनिज़्म से। अब मार्केट मैकेनिज़्म क्या होता? मार्केट मैकेनिज़्म होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड एंड सप्लाई से काम नहीं चलता है, इन सच केस पब्लिक सेक्टर और द गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब डिमांड सप्लाई से काम न चले तो कौन प्रोवाइड करवाएगा गुड्स एंड सर्विसेज?
गवर्नमेंट करवाएगी। ऐसा कब हो जाता है? अब देखिएगा कई बार मार्केट में डिमांड सप्लाई फेल हो जाती है, तब ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। लीजिए हम बेचते हैं माल, गवर्नमेंट आके अपने आउटलेट्स खोल लेती है और गवर्नमेंट बेचना स्टार्ट करती है माल को। ये बात आपको पता ही होगी या नहीं? अब करते हैं द एलोकेशन ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द प्रोविज़न ऑफ सोशल गुड्स। क्या कहा इसने? जो एलोकेशन ब्रांच है पब्लिक फाइनेंस की, किस चीज़ में बात करती है? वो सोशल गुड्स में। आइए सोशल गुड्स को समझते हैं। सोशल गुड्स क्या होता है? सोशल गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहली बात तो गुड्स लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली गुड्स ही है। गुड्स का मतलब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज है। लीजिए मैं लिख भी देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गुड्स एंड सर्विसेज, यूँ भी प्रोडक्ट्स। ये हमारे यहाँ की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो गुड्स हैं और उनको गुड्स नहीं, मतलब जो सर्विसेज हैं उनको गुड्स माना ही नहीं जाता, जबकि सर्विसेज सबसे बड़ा गुड्स होती हैं, जो कि जैसे टीचर्स लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, डॉक्टर्स लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको, तो उनको समझते ही नहीं है कि सर्विस है, जबकि वो सबसे बड़ी सर्विस होती है। तो सोशल गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स। किस लिए होती हैं? सेटिस्फाई द कलेक्टिव वांट्स। कलेक्टिव मतलब सबकी, इकट्ठे पंच में। कलेक्टिव वांट्स आर दोज वांट्स विच आर डिमांडेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इन इक्वल और मोर और लेस वे। आइए मोटा मोटा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा? इसने बोला कि जिन गुड्स की, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट मार्केट में कम हो जाती है, मार्केट में उनका मैकेनिज़्म डिमांड सप्लाई का जो है वहाँ फेल हो जाता है, मार्केट मैकेनिज़्म, ऐसे केस में किसको इंटरवीन करना पड़ता? इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन एंड प्रोवाइड द सोशल गुड्स। और फिर हमने बात की सोशल गुड्स, खाली अकेले गुड्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बारे में बात हो रही है। और किस लिए? सेटिस्फाई करने के लिए, किसकी? कलेक्टिव वांट्स को। फिर हमने कहा कलेक्टिव वांट्स क्या है? कलेक्टिव वांट वो वांट है जो सभी लोग डिमांड करते हैं इक्वल या मोर और लेस अमाउंट के अंदर की। कोई कहता है ज़्यादा चाहिए, कोई कहता है कम चाहिए, पर ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जो चाहिए सबको। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। द एलोकेशन ब्रांच एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द रिसोर्सेज इज यूज्ड आर डिवाइडेड। कह रहा क्या करती है? द एलोकेशन ब्रांच एक्सप्लेन द प्रोसेस बताती है जिससे रिसोर्सेस का जो यूज़ में है उसे डिवाइड किया जा सके। किसमें? बिटवीन द प्राइवेट गुड्स एंड सोशल गुड्स बाय विच द मिक्स ऑफ सोशल गुड्स इज चूजन। क्या मतलब है इस लाइन का? आइए देखिए क्या कह रहा है। द एलोकेशन ब्रांच, जो एलोकेशन ब्रांच उसका काम क्या है? वो एक क्या करती है? प्रोसेस बताएगी। प्रोसेस किस चीज़ का? बाय विच द रिसोर्सेज इन यूज। अब बात एक है हमारी कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि डिमांड सप्लाई फेल हो गया तो हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कर लेंगे। भाई रिसोर्सेज तो आपके वही हैं ना, उससे ज़्यादा तो आप नहीं ला सकते। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता? उन्हीं रिसोर्स को डिवाइड करना पड़ता। किसके बीच में डिवाइड करना पड़ता? प्राइवेट के बीच में, प्राइवेट गुड्स एंड सोशल गुड्स के बीच में आपको डिवाइड करना पड़ता। और इसका मिक्स, इसका जो मिक्स होता है उसको चूज़ किया जाता है। किसके लिए? सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो ये है कुल मिलाकर के आपके एलोकेशन फंक्शन के बारे में बात। आइए 1 मिनट का रिवीजन करते हैं। किसने दिया है? ये प्रोफेसर मुस्ग्रेव ने दिया है। कितने फंक्शन है? 3 फंक्शन है। बजटरी फंक्शन भी कहा जा सकता है इनको, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। और एलोकेशन फंक्शन एडीएस के नाम से मैंने बताया था, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। और एलोकेशन फंक्शन क्या काम करता? एलोकेशन फंक्शन में मैंने बताया कि सारे ह्यूमन्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। और कब किया जाता है? जब मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट को गुड्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। गुड्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं इनकी कलेक्टिव वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कलेक्टिव वांट्स वो वांट होती है जो सभी मेंबर्स की होती है इक्वल वे में, ठीक है। फिर इसके हमने बात की कि कैसे किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं हमारे उनको डिवाइड किया जाता है प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स के लिए, ताकि मिक्स ऑफ सोशल यूज़ को चूज़ किया जा सके। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन करेंगे।